नमस्कार विद्यार्थी जी। तो गांधी युग का आज सेकंड लेक्चर है। तो आज का पहला प्रश्न है, खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 ईस्वी को किया था। 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के किस आंदोलन ने अनुयायी बनने की प्रेरणा दी थी? खेड़ा आंदोलन। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे, तो गांधी जी के किस आंदोलन से उनके अनुयायी बने थे? तो खेड़ा आंदोलन से बने थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में, मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन प्रारंभ करने के बारे में घोषणा कब की थी? 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब करी थी? 20 अगस्त 1917 को करी थी। अगला क्वेश्चन, 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा प्रसिद्ध घोषणा में शामिल प्रमुख कारक थे। तो 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू द्वारा प्रसिद्ध घोषणा हुआ था उसमें कुछ प्रमुख कारक थे। जैसे पहला, उस समय थोड़ा सा चलिए, उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। ब्रिटेन और दूसरे देशों से जो युद्ध हो रहा था उसमें भारत की सहायता बहुत आवश्यक था। दूसरा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग की एकता को भंग करना, ये भी कारण था। तीसरा था मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना, ये तीसरा नियम था। मॉन्टेग्यू 20 अगस्त 1917 को घोषणा पत्र में जो शामिल प्रमुख कारक थे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? तो दिसंबर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किया गया था भारत में, दिसंबर 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1919 के सुधारों को भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1919 के सुधारों की भारतीयों की जो आकांक्षाओं था को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो गांधी जी के नेतृत्व में। अब आ गया है रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड। पहला क्वेश्चन है, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो रॉलेट एक्ट। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने एक अधिनियम पारित किया था, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट अधिनियम किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी? तो सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर। रॉलेट अधिनियम किस कमेटी के सिफारिश पर आधारित था? तो सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, रिवॉल्यूशन होता है ना, ये रिवॉल्यूशनरी है, एक्ट क्राइम 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता है। द अनार्किकल एवं रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में ही रॉलेट एक्ट कहा जाता था। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था मेरे भाई? रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ये रॉलेट एक्ट पारित करना अंग्रेजों ने सही समझा था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1919 में। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? सन 1919 में। रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया में।
इसे गांधी ने काला कानून भी कहा था। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 समेकित रूप से क्या था? तो इसने राजनैतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनैतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति थी। बिना वकील बिना दलील का काला कानून ब्लैक रूल गांधी ने कहा था मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ये जो हो गया ना, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम के बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। तो ये 1919 में चलाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। इसलिए क्या हुआ? लोगों में एक गुस्सा का भावना आ गया था। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता था उसको सीमित करना रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो रॉलेट सत्याग्रह था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो दी रॉलेट एक्ट। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो दी रॉलेट एक्ट बना था इसी के विरोध में। और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो पकड़ लिए गए थे, जेल में जो बंद थे, उनको छुड़वाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जो चल रहा था अमृतसर में एक जनसभा और निहत्थे लोगों पर जो वार किया गया था, ये कारण था यही रॉलेट एक्ट का। और इसी में बिना पकड़कर लोगों को क्या किया जाता था? जेल में डाल दिया जाता था। बिना अपील बिना दलील का काला कानून बनाया गया था। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया? 1919 ईस्वी मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। 1919 यहाँ है, टाइपिंग मिस्टेक है। 1919 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी का लोग विरोध कर रहे थे। उसी में भारी मात्रा में लोग जनसभा कर रहे थे और उसी में जनरल ओडायर ने 13 अप्रैल 1919 में गोली चलाने का आज्ञा दिया था। निहत्थे लोगों पर महिलाओं और बच्चे मारे गए थे। सारे क्या थे? एक तरह से बोलिए कि वे निहत्थे थे, वे सारे लोग मारे गए।
जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था अमृतसर में। जालियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? माइकल ओडायर ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? माइकल ओडायर ने दिया था। किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के दिन। बैसाखी के दिन जो अमृतसर में मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है, और उसी दिन जालियांवाला बाग में जनसभा हो रहा था। उसी में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 ईस्वी में जघन्य जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921 ईस्वी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 14 अप्रैल 1919 को नाडियाबाड़ में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो वो था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 14 अप्रैल 1919 को नाडिया यार्ड में मार्शल लॉ के दौरान जो सत्याग्रह हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लिया जाए। कह रहा किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था? दीनबंधु CF एंड्रयूज ने कहा था कि ये जानबूझकर क्रूर हत्या किया था। माइकल ओडायर ने, दीनबंधु CF एंड्रयूज ने कहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जानबूझकर एक क्रूर हत्या कर दी गई है। ये दीनबंधु CF एंड्रयूज ने कहा था। किसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? जालियांवाला बाग का नरसंहार। किसने मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? तो जालियांवाला बाग का नरसंहार। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? थोड़ा सर्दी हो गया है भाई। शंकरन नायर ने। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई कमेटी या समिति का नाम क्या था? तो हंटर कमीशन। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था हंटर कमीशन। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उस पर कांग्रेस जांच कमेटी की रिपोर्ट प्रारूप लिखने के कार्य किन्हें सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। 13 मार्च को लंदन में 1940 में सर माइकल ओडायर को गोली मारा था उधम सिंह ने। चलिए, प्रमुख घटनाएं एवं उनके वर्ष। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट मार्च 1919 में बना था। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट मार्च 1919 में डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी 9 अप्रैल 1919 को। 9 अप्रैल 1919 को। और जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। बैसाखी जो त्यौहार मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन, उस समय। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया गया 30 मई 1919 को। यही जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण गांधी जी ने
गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा 1919 ईस्वी में करी गई थी। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 में। सर माइकल ओ डायर का वध यानी हत्या 13 मार्च 1940 को लंदन में उधम सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट, विविध मिसलेनियस का भी कुछ क्वेश्चन है। किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया? तो मगन लाल गांधी। किनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया? मगन लाल गांधी ने कहा था। मगन लाल गांधी के मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी अहिंसात्मक कृति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? लॉरी कॉलिस और डोमी निकला पियरे ने कहा था महात्मा गांधी को कि अहिंसात्मक कृति के सौम्य पैगंबर है महात्मा गांधी। आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1879 से 1955 ईस्वी में आइंस्टीन ने कहा था। आइंस्टीन ने कहा था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में यह विचार अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित थे? तो खेड़ा आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। ये सभी आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित थे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किसका नेतृत्व, किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व एवं बारदोली आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी इसी आंदोलन में दिया गया था। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बाइकॉम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? C.F. एंड्रयूज थे। C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु बोला जाता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे C.F. एंड्रयूज, दीनबंधु के नाम से जाने जाते हैं। गांधी के संदर्भ में सत्य कथन है। गांधी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ये गांधी जी के बारे में सत्य कथन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 तक लिखी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग या फिर माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी की आत्मकथा के विषय में सत्य क्या है? तो 3 कठिया प्रथा का इसमें वर्णन है। महात्मा गांधी जो अपनी आत्मकथा लिखे थे, ऑटोबायोग्राफी, उसमें 3 कठिया प्रथा का भी वर्णन है। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति और इसमें वर्णन है। इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का भी वर्णन है। 3 कठिया प्रथा का वर्णन है, सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये वर्णन है, और इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का भी वर्णन है।
गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी थी? M.K. गांधी ने, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखी थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो होम रूल लीग की 28 अप्रैल 1920 ईस्वी को। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो होम रूल लीग की 28 अप्रैल 1920 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने संगठन की सदस्यता ली थी। तो होम रूल लीग 28 अप्रैल 1920 को। किस लेखक ने महात्मा गांधी के प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? मार्टिन ग्रीन ने। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? मार्टिन ग्रीन ने कहा था कि गांधी इज अ प्रोफेशनल रीडर्स। गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? आम जनता की ओर मोड़ा था। गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? तो आम जनता की ओर मोड़ा था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को धमतारी में रामपुर में हुआ था, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। 20 दिसंबर 1920 को प्रथम आगमन हुआ था। महात्मा गांधी के जीवन की प्रमुख घटनाएं। चंपारण आंदोलन वर्ष 1917 में हुआ था बिहार में। चंपारण आंदोलन वर्ष 1917 में बिहार में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 को हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 को हुआ था। खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 को। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। असहयोग आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह 1928 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ था 1928 को, चला था थोड़ा आगे तक। बारदोली सत्याग्रह 1928 को शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को स्टार्ट किया गया था मेरे भाई। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद। थोड़ा सर्दी हो गया है मेरे भाई, इसलिए थोड़ा कम ही, नहीं तो एक स्लाइड में और जाता।